हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको कुछ बच्चे एरिया भी बोलते हैं, बट मैं उनको बोलता हूं एरिया ना बोल के तुम क्या बोलो, इसको एरिया अंडर कर्व। इसका फायदा होता है ऐसे बोलने से, ठीक है, क्योंकि इसका सेंस ही ये है। इंटीग्रेशन जिसका मर्जी उसका एरिया नहीं निकालता है। जिस कर्व का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इक्वेशन नहीं, जिस एक्सप्रेशन का, ठीक है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस एक्सप्रेशन की जो भी कर्व बनेगी उसके अंडर का एरिया हमें इंटीग्रेशन दे देगा। ठीक है, कैसे देगा, इसकी जो पीछे की स्टोरी है कि ये निकल के कैसे आया है, कि इंटीग्रेशन डेराइव कैसे हुआ है, वो हमारी एक्सरसाइज 7.8 में थी, जहां हमें एक इनफाइनाइट सीरीज बनानी थी और वो फॉर्मूला डेराइव करने थे, जो हमारा इस साल कोर्स से हट गया है। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में भी नहीं आता है, बट लिमिट्स में इंपॉर्टेंट होती है उसकी, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब जेई वाला डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि हमें एरिया अंडर कर्व निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल कर्व लेते हैं जो तुम्हारी एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल है। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल है जिसकी रेडियस है a और सेंटर है 0,0। अब ध्यान रखना बच्चों, इस चैप्टर को करने के लिए तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोनिक सेक्शन अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। अगर कोनिक सेक्शन रिवाइज नहीं है तो उसकी बेसिक चीजें रिवाइज कर लो। ठीक है, जैसे सर्कल की इक्वेशन पूरा सॉल्व करने को नहीं आएगा, बेसिक पता होना चाहिए। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, सर्कल कैसे बनेगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है तो वो कैसे बनेंगे, बस इतना पता होना चाहिए। हर बार क्वेश्चन में मैं भी एक्सप्लेन करता रहूंगा, बट फिर भी क्वेश्चन कोई बाहर से आ गया तो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, देखो हमारे पास ये है तो इसका एरिया निकालना है। हमें पता है ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर यहां है 0,0 पे और रेडियस यहां a पे, तो ये यहां से भी जाएगा ऐसे करके, थोड़ा सा गलत बन गया, तो ऐसे बनेगा सर्कल। परफेक्ट सर्कल तो नहीं बन सकता, बट कोशिश रहेगी कि वो सर्कल जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसका एरिया निकालना है। हमें अच्छे से पता है इसका एरिया क्या आएगा, πr² फॉर्मूले से, बट हमें ये इंटीग्रेशन से करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं हम, देखो इंटीग्रेशन से हमेशा हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया ये हो गया। हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट है, तो हमारा एरिया आ जाएगा भाई पूरे सर्कल का। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पर एक बहुत पतली सी स्ट्राइप लेंगे। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई यानी कि इसकी विड्थ, वो dx होगी, x एक्सिस के अलोंग है इसकी चौड़ाई, तो ये वाली जो होगी ऐसे करके ये इसकी dx होगी, और जो लंबाई होगी वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसको y मान लेते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्राइप का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इस एक स्ट्राइप का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको हमने रेक्टेंगल मान लिया है क्योंकि ये इतनी पतली है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती कि ये ऐसे टेढ़ा जा रहा है या कैसे जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पतली है, यहां पर मैंने फिर भी बहुत मोटी बना दी है। ये dx जो है ये बहुत छोटा है। अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि हम इस एरिया को ऐसी पतली पतली स्ट्राइप्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, कितनी स्ट्राइप बनेंगी, ऐसी इनफाइनाइट स्ट्राइप बनेंगी। यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहां से हमारा क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है, यहां से, और ऐसी खूब सारी, ये बना के नहीं आना है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे खूब सारी स्ट्राइप बना लेंगे। अगर इन सारी स्ट्राइप्स को ऐड करेंगे तो हमारा ये टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बिहाइंड एरिया अंडर कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं सबका सम, वो जो नंबर ऑफ स्ट्राइप्स है वो इनफाइनाइट जाती है, उसका प्रॉपर डेरिवेशन 7.8 एक्सरसाइज में है, बट वो तुम्हें करना नहीं है। सीधा ध्यान रखो, एक स्ट्राइप लो फिर उसको इंटीग्रेट कर दो,
जहां से पहली स्ट्राइप स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, x = 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमेशा जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है उसकी लिमिट आएंगी। dx लिया है तो 0, फिर dx कहां तक जा रहा है, a तक जा रहा है, तो 0 से लेके a तक। ठीक है, तो 0 से लेके a तक का एरिया आ जाएगा इस कर्व के नीचे का। y हमारा हर किसी के लिए वेरिएबल होगा, क्योंकि देखो इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, यहां वाले की डिफरेंट होगी। किस पे डिपेंड करेगी वो, x पे। तो y x पे डिपेंडेंट यहां से निकाल लेंगे हम, y = √a² - x², ये आ गया, उठा के यहां रख दो। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से a √a² - x² dx, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर एंड में जो ये आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्कल का एरिया आ जाएगा। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है √a² - x², जो कि एक्सरसाइज 7.7 में 3 फॉर्मूले हैं, वही यहां लगेंगे, वो तुम्हें अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला नहीं, इसी को डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला जैसा ही है। x/2 आता है पहले, फिर √a² - x², फिर प्लस का a²/2, फिर इसका जो डिनोमिनेटर में होता था sin इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। जिसने पहले याद कर रखा है, मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तो वो बस इतना ध्यान रखो, इसका ये होता है। प्लस c आता है, बट डेफिनेट में प्लस c हम लगाते नहीं है, सीधा लिमिट लगाएंगे। तो क्या आ जाएंगी लिमिट, 0 से a। सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे x की जगह, यहां डालेंगे a, तो a², यहां पर भी डालेंगे a/2, a² - a², ये हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा sin इनवर्स a/a, कट के हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, a²/2, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, sin इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू है π/2। फिर डालेंगे माइनस करके लोअर लिमिट, जब 0 डालेंगे यहां पर तो ये 0/2 सारा 0 हो जाएगा, यहां 0, तो sin इनवर्स 0 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो टोटल एरिया आ गया πa²/4। ये किसका एरिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, ये इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, क्वार्टर सर्कल बोल दो, क्वाड्रेंट नहीं, क्वार्टर सर्कल का एरिया है इस वाले का। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हें पता है, तो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया = 4 टाइम्स ऑफ πa²/4, कट गया, हमारा एरिया इसी के बराबर आ गया। समझ में आ, मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है, मेथड भी सही है, कैलकुलेशन भी सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, अब इसी को हम एक दूसरे मेथड से कर सकते थे, जब हम डिफरेंशियल एलिमेंट y का ले सकते थे यहां पर। ठीक है, तब हमारी स्ट्राइप ऐसे बनती, वो वाला भी करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें दोनों का यूज आना चाहिए और इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि कई केसेस में वो वाला मेथड लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो देखो, सर्कल सेम यही बनेगा, बस अंदर की स्ट्राइप चेंज हो जाएंगी। ये गई x एक्सिस, ये आई y एक्सिस, ये यहां से ये बन गया। हम क्या करेंगे, एक पतली स्ट्राइप x एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल ले लेंगे। ठीक है, जिसकी जो ये चौड़ाई होगी वो dy होगी, और जो ये इस तरह से लंबाई होगी वो x होगी। तो इस स्ट्राइप का एरिया हो जाएगा x × dy, x × dy, लेंथ × ब्रेथ। अब ऐसी खूब सारी स्ट्राइप्स हम यहां से चलाएंगे ऐसे करके और यहां तक ले जाएंगे। कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर y की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो लोअर लिमिट आ जाएगी 0। ध्यान रखना, अब डिफरेंशियल एलिमेंट y का है तो लिमिट्स भी y की लगेंगी। फिर y यहां पर कितना है, यहां पर y की वैल्यू है a, रेडियस होगी उसकी, तो ये भी 0 to a जाएगी। x की वैल्यू y की टर्म्स में कितनी आएगी, इक्वेशन थी हमारी x² + y² = a², तो x आ जाएगा √a² - y², 0 से a √a²
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा, सारी चीजें सेम आएंगी। वापस डालेंगे क्वाड्रेंट का एरिया, पाई ए स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, निकल गया। ठीक है, दोनों से सेम ही काम हुआ, फिर दोनों अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? इसका आंसर मिलेगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सही से आंसर तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाएंगे, बुक को साइड में खोल के रखो ताकि तुम्हें वहां से भी अंदाजा लगता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पैराबोला का उठाते हैं। ठीक है, जो कि है एग्जाम्पल 3 शायद हमारा। एग्जाम्पल 2 बिल्कुल इसके ही जैसा है, सर्कल की जगह एलिप्स बना हुआ है, तो वो नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 उठाते हैं। एग्जाम्पल 3 में पैराबोला है। ठीक है, तो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 4। तो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइन दी हुई है y इक्वल टू 4। इन दोनों के बीच में बाउंड हुआ, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों से बाउंडेड है, जिसको इन दोनों कर्व्स ने घेरा हुआ है, वो वाला एरिया निकालना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इन दोनों का ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गया हमारा 0, 0, 1, 2, 3, 4। y इक्वल टू 4 यहाँ होगा, तो ये वाली लाइन कहाँ से जाएगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू 4, ये पूरी लाइन, क्योंकि इस पूरी लाइन पे हर जगह y का कोऑर्डिनेट 4 होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ ध्यान करो बच्चों, तुम्हारे कोनिक सेक्शन में ये पैराबोला था। ठीक है, x का स्क्वायर होगा तो x एक्सिस बेस होगा उसका, ऐसे बनेगा पैराबोला। ठीक है, इसको टच करता हुआ जाएगा ऐसे, दोनों तरफ से सिमेट्रिक होगा एकदम। ठीक है, तो अब जो बाउंडेड एरिया है वो कौन सा है, पहले मैं तुम्हें बता दूं बाउंडेड एरिया। तो देखो, ये वाला एरिया यहां से ये ऐसे, जो कि एक कटोरी के आकार में है, देखो, ठीक है, इस तरीके से बाउल बनी हुई है ये वाला, क्योंकि इसको इसने घेरा हुआ है और इधर से इसने घेरा हुआ है, और कोई एरिया ऐसा नहीं है। तुम ऊपर वाले एरिया को मानोगे तो वो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि पैराबोला इनफाइनाइट तक जा रहा है, वहां जाके बंद नहीं होता है पैराबोला कहीं। ठीक है, तो वो ओपन एरिया है, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड हमें ये वाला है। ठीक है, ये वाला चाहिए था। अब इसको दो मेथड से करेंगे। जब भी तुम्हारी दो कर्व बन रही होंगी तो सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ताकि तुम्हारा ग्राफ सही हो। इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर तुमने इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाला तो 1 नंबर तो ऐसे ही कट जाना है 4 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखो, इंटरसेक्ट ये यहां पर कर रहे हैं और यहां पर कर रहे हैं, दोनों ही जगह पर y का कोऑर्डिनेट तो 4 है। ठीक है, ये तो फिक्स है y का, क्योंकि ये इस लाइन पे बढ़ रहा है, y का कोऑर्डिनेट 4 है। x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y की वैल्यू यहां रखते हैं 4, यहां पर y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी +-2। तो ये कहां काट रहा है, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2, क्योंकि ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट नेगेटिव x एक्सिस पे आ रहा है, -2 +2। ठीक है, अब हमें जो एरिया निकालना है उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये ग्रीन कलर से मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला एरिया हमें निकालना है, देखो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। अब हमारी अप्रोच क्या होगी, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं और डबल कर दूं तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो थोड़ी सी देर के लिए ये वाला एरिया हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इस एरिया पे फोकस करते हैं कि ये एरिया कैसे निकलेगा, तो हमारा सारा एरिया निकल जाएगा। हम डायरेक्ट पूरा एरिया भी निकाल सकते हैं, बट इतना निकाल देंगे उसमें 0 आ जाएगा ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए कर रहे हैं। 0 आ जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 2 तक जाएगी अगर x एक्सिस का एलिमेंट ले रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखो,
अगर मैं ऐसे लेता हूं, देखो ये लाइन यहां मिल रही है, ये ध्यान रखो, ये ऐसे करके मुझे निकालना एरिया ऊपर वाला है। अगर मैं एक्स की स्ट्राइप लूंगा ऐसे तो, और ये dx की लूंगा, ये लेंथ y लूंगा तो y इंटू डी एक्स करूंगा, देखो y इंटू डी एक्स करूंगा और लिमिट यहां से चढ़ाऊंगा, यहां से ये सारी ये होगी, ठीक है। तो मेरा एरिया कौन सा आएगा, 0 से लेके लिमिट 2 तक चढ़ा देता हूं क्योंकि ये x एक्सिस की लिमिट है। तो मेरा एरिया कौन सा आएगा, जो ब्लू कलर में है वो वाला एरिया, ये वाला एरिया आएगा मेरा, ठीक है। ये तो चाहिए ही नहीं, चाहिए तो हमें ग्रीन वाला, ठीक है। बट हम इस एरिया से ये वाला एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी लेंथ हो जाएगी 4, ब्रेथ हो जाएगी 2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 में से इसको माइनस कर दें, हाँ ये इस पूरे का एरिया आ गया 8 में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया बच जाएगा हमारे पास। तो खत्म, एक अप्रोच तो हो गई हमारी ये कि रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ये वाला माइनस कर दिया, हो गया खत्म। y की वैल्यू डालो यहां से लेके, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू 2 दे रखी है यहां पर, 2, जरा ध्यान देना, ठीक है। एक तो क्वेश्चन में y दे रखा है एक्स स्क्वायर, y दे रखा है 4, दोनों में से कौन सी वैल्यू डालेंगे। अब ये मत बोलना ये x की टर्म में है तो इसलिए डाल रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसमें भी x हो सकता था, ये टेढ़ी चली जाती लाइन तो इसमें भी x आ जाता। हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो हमारी dx की स्ट्राइप है, जो हमने स्ट्रिप ली है ये वाली, ये किसको टच कर रही है, ये जिस कर्व को टच करेगी उसी के अंडर का एरिया देगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइप है ये वाली किसको टच कर रही है, ये सारी इस वाले को, और ये है क्या, ये पैराबोला है। पैराबोला की इक्वेशन ये है, इसलिए हम यहाँ y की वैल्यू क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर। तो 8 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx, ये दे देगा हमें इस ग्रीन पार्ट का एरिया 8 में से माइनस करने के बाद। तो निकाल लेते हैं, 8 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 8 माइनस x³ डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट चढ़ जाएंगी 0 से 2। जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 8/3, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो 8/3 आंसर छोड़ते हैं। 8 में से 8/3 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 16/3 मेरे हिसाब से। तो 16/3 आ गया इसका एरिया, तो टोटल एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 16/3, 32/3, ठीक है। अब ये टोटल एरिया आ गया, ये वाला भी मिला के 32/3। अगर तुम्हें ये माइनस नहीं करना था तो दूसरी अप्रोच भी थी, तुम स्ट्राइप कहाँ ले सकते थे, किसी और जगह पर स्ट्राइप ले सकते थे, जो मैं रेड पेन से बता रहा हूं अब तुम्हें, ठीक है। ये वाली स्ट्रिप भी ले सकते थे तुम। मैं हर क्वेश्चन को 2 तरीके से नहीं बताऊंगा, जो बेटर तरीका होगा उसी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बट इसमें 2 तरीके बता देते हैं क्योंकि इसमें फायदा हो रहा है, दोनों समझने जरूरी है। अब ये वाली स्ट्राइप की जो ब्रेथ हो जाती है वो हो जाती dy और जो लेंथ हो जाती है वो x, तो एरिया आ जाता x इंटू dy, एक स्ट्राइप का। तुम सारी स्ट्राइप्स यहां से लेके चलते यहां तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट कहां से हो रही है, स्ट्राइप 0, और खत्म कहां हो रही है। अब लिमिट पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। यहां पर लिमिट अगर तुमने 2 लिख दी और dy का एलिमेंट ले लिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। y कहां तक जा रहा है, 4 तक, तो यहां आएगा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये टोटल इसका एरिया दे देगा, किसी में से माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यही एरिया चाहिए था, ठीक है। तो 0 से 4 x dy 0 से 4। अब देखो x की वैल्यू y की टर्म में रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसमें से तो रख नहीं सकते, हमेशा 2 कर्व होंगी, तो दोनों कर्व में से किसको टच कर रही है वो वाला हमें देखना है। तो हमारी स्ट्राइप कर रही है इसको टच,
ये क्या है, फिर से पैराबोला, x की वैल्यू निकालो तो यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू अंडर रूट वाई, प्लस माइनस वाई अगर तुम सोच रहे हो आएगा तो वो सही है, बट हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि x पॉजिटिव है इधर, ठीक है, x पॉजिटिव है इस तरफ, तो इस तरफ पॉजिटिव ही लेनी है हमें। तो x की वैल्यू रख देंगे रूट वाई, 0 से 4 रूट वाई डी वाई, सॉल्व कर देंगे। यहाँ y की पावर हाफ लिखा हुआ है, रूट वाई को y की पावर हाफ लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, y की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, तो y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। लिमिट चढ़ाएंगे 0 से 4, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर भेज देते हैं, 3/2 बाहर आके 1/3/2 बाहर आके हो जाएगा 2/3, ठीक है, 3 नीचे ही रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये अब लिमिट इसमें लगेगी खाली, y की जगह पहले डालेंगे 4, फिर डालेंगे 0, 0 डालने पे तो वही आएगा, तो y की जगह 4 डाल देते हैं, 2/3 यहाँ डाला, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 जो होता है वो होता है 2 की पावर 3, तो हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 16/3 सॉल्व करोगे तो, ठीक है। 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले 4 की पावर 1/2 उसकी पावर 3 लिख लिया, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 16/3 इसका एरिया आया। अब हमें डबल भी करना है, ध्यान रखना, तो डबल कर देंगे तो फिर से 32/3 आ जाएगा, हो गया सॉल्व। इतना ही है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बस यही है, ठीक है। अब तुमने देखा कि कौन सा मेथड सही है, दोनों ही मेथड इक्वली करेक्ट है, जो तुम्हें इजी लगे उस मेथड से तुम करना, ठीक है, जो तुम्हें इजी लगे, जो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक करे वो वाला करना। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी कि इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो टच करने वाला कॉन्सेप्ट था कि जो स्ट्राइप जिसको टच करेगी उसी का वाई हमें लेना है, इसको थोड़ा सा और हमें पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जब थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। तो एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे एग्जाम्पल 4 को, दो तरीके से नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 4, तो एग्जाम्पल 4 में हमें दे रखा है एक सर्कल जो है हमारा x² + y² = 32, और हमें दे रखी है एक लाइन y = x। अब जो इसमें लैंग्वेज लिखी है वो भी पढ़नी जरूरी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, और इन दोनों कर्व से एनक्लोज्ड होना चाहिए, दोनों से बंधा हुआ, दोनों के बीच में। y एक्सेस ये हो गई तुम्हारी, x एक्सेस ये हो गई। y = x एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि 0,0 से पास करती है, जिसका स्लोप 45 डिग्री होता है। ये सब नहीं पता है तुम लोगों को, तो ऐसे करके एक बॉक्स बनाओ, यहाँ x लिखो, यहाँ y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की 1 तो y की 1, 2 पॉइंट निकालो और खींच दो। जब x 1 होगा तो y 1, तो ये पॉइंट 0,0 ये पॉइंट, तो लाइन जाएगी ऐसे। सर्कल का सेंटर कहाँ है, 0,0 पे। रेडियस कितनी है, √32। √32 कितना होता है, ठीक है, तो ये होता है 4√2, क्योंकि ये 16 2 32, 16 बाहर आके 4 हो गया। 4√2 कहाँ लाई करेगा, 4√2 मान के चलते हैं कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई कर रहा है 4√2, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सर्कल बना नहीं सकते, उससे हमारा काफ़ी स्पेस गिर जाएगा। तो 4√2 यहाँ लाई कर रहा है, तो सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से। अब देखो इसमें जो एरिया है इन दोनों से बाउंडेड, वो एरिया कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला एरिया है, लाइन ये और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो एरिया है उसको फिर से ग्रीन से डिनोट कर देते हैं। जो हमें निकालना है, हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है, ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। अब इस एरिया में सबसे पहले मैंने बोला था 2 कर्व दे रखे होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं,
तो तुम वो पक्का दिखा के आओगे, चाहे उनकी ज़रूरत है या नहीं है, कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला भी ये वाला भी। लिख के आ जाओगे तो ज़्यादा बेटर है वहाँ। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू x यहाँ डालते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल के y की वैल्यू x यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। तो डाल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32/2 जो कि हो गया 16। x की वैल्यू आ गई ±4, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी ±4। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4,4, जब x भी 4 y भी 4, ये हो गया -4,-4। इस पॉइंट से वैसे हमें कुछ लेना देना है नहीं, बट फिर भी लिखने में सही लगता है तो लिख देते हैं। डायग्राम हमारा एक्यूरेट लगेगा इससे। अब देखो ये जो एरिया है इसका हम इस पे जरा स्ट्राइप खींचते हैं। इसकी स्ट्राइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर तुम डायरेक्ट स्ट्राइप खींच के इंटीग्रेशन कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो कैसे, तुमने जो स्ट्राइप है वो खींची यहाँ पर, ठीक है, ये dx लिया, तुम y इंटू dx करोगे, इंटीग्रेशन चढ़ाओगे, तो ये जो स्ट्राइप है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से चली चली, ये स्ट्राइप चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, तो यहाँ तक तो ये गई। इसके बाद इन्होंने अपनी कर्व को चेंज कर दिया। अब देखो ये स्ट्राइप्स किसको टच कर रही हैं, इसके बाद जो स्ट्राइप्स होंगी, ये वाली सारी स्ट्राइप्स ये किसको टच करेंगी, सर्कल को। ठीक है, ये वाली स्ट्राइप्स सर्कल को टच करेंगी, और मैंने पहले ही बोला था कि जिसको टच करेगी उसका y लेना है। तो यहां पर स्ट्राइप सर्कल को भी टच कर रही है और किसको टच कर रही है, स्ट्रेट लाइन को भी। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया एक कि दोनों में से किसको ले। ये मत सोचना कि ये dx वाली इसको कर रही है तो यही वाली लेंगे, नहीं। फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट अभी भी सेम रहेगा। स्ट्राइप जिसको टच कर रही है, जो उसकी छत है, जिसके अंडर का कर्व निकालना है, वही कर्व की इक्वेशन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इस एरिया को दो एरिया में डिवाइड कर देंगे। एक एरिया जो कि हमारा है स्ट्रेट लाइन के नीचे, दूसरा एरिया जो कि है हमारा सर्कल के नीचे। देखो ये सर्कल आ गई इसकी छत पे, सर्कल के नीचे। तो दो पार्ट में डिवाइड करके तब निकालेंगे। इसमें भी जो स्ट्राइप है वो dx ले लेंगे, ठीक है, y इंटू dx कर देंगे। तो दो तरह से करेंगे, y इंटू dx, y इंटू dx। इस वाले में y हो जाएगा सर्कल का, ऐसे लिख के मत आना, और इसमें हो जाएगा लाइन का। ठीक है, अब दोनों की लिमिट चेक करते हैं। लाइन वाले में x स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा कहां तक रहा है, ये देखो, इसलिए निकलवाया था इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट क्या है 4, ये 4 है तो यहां तक 4। तो लाइन 0 से स्टार्ट होके 4 तक जा रही है, 0 से स्टार्ट होके 4 तक। सर्कल 4 से स्टार्ट होके 4√2 तक, 4 से स्टार्ट होके 4√2 तक। अब दोनों की वैल्यू डाल देते हैं। लाइन की वैल्यू y में क्या है x, तो यहां पर आएगा x, लाइन में से लेंगे इसका y। यहां पर y सर्कल में से निकालेंगे, y की वैल्यू होगी √32 माइनस एक्स स्क्वायर, वो डालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व तुम खुद से कर लोगे, तो मैं अभी इतना लिख के छोड़ देता हूं कि 0 से 4, यहां y की वैल्यू डाली x dx जो कि यहां से ली है, प्लस इंटीग्रेशन 4 से 4√2, y की वैल्यू डालेंगे यहां से जो कि आएगी √32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहां से इन दोनों का एरिया निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर, जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगा था। ये डायरेक्ट x²/2 हो जाएगा, वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ भी डबल नहीं करना, किसी में से माइनस नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब दो कर्व्स का कॉम्बिनेशन होता है तब ये। ठीक, अब इसमें इस कॉन्सेप्ट से तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। सभी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखो, ठीक है, कि तुमने जो किया है वो एग्जैक्ट ही सॉल्यूशन में कर रखा है या नहीं, क्योंकि कई बार तुम गलत भी करोगे, आंसर बाई चांस सही आ सकता है डबल मिस्टेक होने से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देके इनके सॉल्यूशन देखना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ्स को समझने की कोशिश करना।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। पहले इसके वो क्वेश्चन करेंगे जो कि सीबीएसई के कोर्स में है, यानी कि वो 3 लाइन वाले या 3 पॉइंट वाले क्वेश्चन, जिसमें 3 पॉइंट दे रखे हो या 3 लाइन दे रखी हो, ठीक है। उसके बाद एरिया अंडर 2 लाइंस करेंगे, जो कि हमारा सीबीएसई में नहीं है बट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला भी कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बच्चों।